गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। मैं अंकित आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ से एक टॉपिक जिसका नाम है एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट में FW टेलर के बारे में कुछ बात की थी। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। यस, एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट होगा आपका साइंटिफिक एनालिसिस। क्या होता है साइंटिफिक एनालिसिस? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस। इट ट्राइज टू फॉलो द यूटिलिटी, इफेक्टिवनेस एंड सुटेबिलिटी ऑफ प्लान्स बिफोर इट इज़ पुट इन द यूज़। मतलब साइंटिफिक एप्लीकेबल होते हैं सारे जितने भी प्लान्स रूल्स होते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में, वो क्या होता है, सारे साइंटिफिक एनालिसिस किए जाते हैं। पहले उसकी यूटिलिटी, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी सूटेबिलिटी, उस प्लान की जो भी आपका मैनेजमेंट में आप करने वाले हैं उसकी पहले सारी सब कुछ चेक की जाती है, उसके बाद ही उसको प्रैक्टिस में लाया जाता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो इसे कहते हैं साइंटिफिक एनालिसिस। मतलब मैनेजमेंट में किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के पहले उसका क्या होता है, एनालिसिस किया जाता है, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है, उसकी सूटेबिलिटी को चेक किया जाता है, उसके बाद ही उस पर्टिकुलर प्लान को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब उसको बाद में लागू किया जाता है। सारा सब कुछ साइंटिफिक तरीके से चेक करने के बाद। सेकेंड पॉइंट होगा आपका सेट ऑफ रूल्स। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द प्लान अ सेट ऑफ रूल्स आर मेड एंड पुट इन यूज़। मतलब एक जो प्लान में जो रूल होते हैं आपके, रूल मतलब जैसे क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है, उसके सारे जितने भी रूल है उनका पहले एक सेट बना दिया जाता है प्लान को इम्प्लीमेंट करने के पहले, ठीक है। और उस रूल को पहले चेक किया जाता है, उसके बाद ही उनको यूज़ में लाया जाता है। थर्ड होता है सर्वे एंड रिसर्चेस। इट गिव अ प्राइड ऑफ प्लेस टू सर्वे एंड रिसर्चेस। दीज आर नेसेसरी टू हैव एन इफेक्टिव कंट्रोल। मतलब उसी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के पहले, उन सारे रूल को बनाने के पहले सर्वे किया जाता है और बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं। मतलब उसमें कोई गलती ना हो उसके लिए पहले बहुत सारे लोगों से उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, सर्वे किया जाता है, ठीक है, जिससे कि उसमें आगे जाकर कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसे क्या कहते हैं हम, सर्वे एंड रिसर्चेस। और इससे क्या होगा कि अगर आपका सर्वे और रिसर्च इफ़ेक्टिव हुआ है तो क्या होगा कि आपको जो प्लान आपने बनाया है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सही होगा, और उस पर अगर बाद में अगर आपको कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ी तो कंट्रोल भी आसानी से और इफ़ेक्टिव तरीके से आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका न्यू नॉलेज एंड टेक्निक्स। न्यू नॉलेज एंड टेक्निक्स क्या होती है? सर्वे एंड रिसर्च लीड टू न्यू नॉलेज। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप नए नए लोगों से वहाँ पे मिलना होगा, और उनको मिलने के दौरान, उस सर्वे के दौरान आपको कुछ नया नॉलेज मिलेगा, नई नई टेक्निक्स आप यूज़ करेंगे। इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव्स टू गेट न्यू नॉलेज एंड टेक्निक्स। और सर्वे में तो जैसे क्या होता है, सर्वे करने के लिए आपको फील्ड पे जाना पड़ता है, फील्ड पे जाना पड़ता है, या किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या करना पड़ता है, डीप एनालिसिस करना पड़ता है। और डीप एनालिसिस करते हैं तो क्या होता है, आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, उस पर्टिकुलर फील्ड की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं डीप नॉलेज या न्यू नॉलेज, और नई टेक्निक्स वहाँ से आपको सीखने को मिलती है, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में ही पॉसिबल है। अगला पॉइंट होता है आपका प्रॉपर ट्रेनिंग। फॉर एडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्निक्स, मैनेजमेंट एम्स एट ट्रेनिंग द वर्कर्स प्रॉपरली एंड एडिक्वेटली विद द सोल पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब जो आप रिसर्च किए थे, जो आप टेक्निक एडॉप्ट किए थे, तो उस रिसर्च के दौरान आपको उन नई टेक्निक को एडॉप्ट करना है। अगर मैनेजमेंट में प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना है तो क्या होता है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ताकि वो न्यू टेक्निक बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट की जा सके। तो ये भी एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक अप्रोच होता है, जो प्रॉपर ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाता है।
जिससे क्या होता है कि जो मैनेजमेंट का सोल, जो अकेला जो एक ऑब्जेक्टिव है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, वो आसानी से इजीली अचीव हो सके। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर ट्रेनिंग कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट होता है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। द ड्यूटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एम्प्लॉइज इज प्री डिटरमाइंड। एवरीवन नोज what he required to do and to whom he is responsible to and accountable। मतलब हुआ इसका कि जो आपका एम्प्लॉय है उसकी ड्यूटीज़, उसकी क्या अथॉरिटीज़ हैं और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हर एम्प्लॉइज़ की पहले से डिसाइडेड होती है। वो हर एम्प्लॉय को ये पता होता है कि उसे क्या काम करना है और क्या काम उसको नहीं करना है, उसके पास क्या क्या अधिकार हैं, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ये हर एम्प्लॉइज़ को पता होती है। ठीक है, और हर एम्प्लॉय को पता होता है कि वह क्या काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एलिमेंट होता है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन अपना आज का एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट तैयार हुआ है, इसको अच्छे से आप कॉपी में करेंगे नोट। ठीक है, तो अपना था एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिपेयर हुआ। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।